जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी अनुदान वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे क्षेत्रवासी सभी आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं और तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और समस्त गणमान्यों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और विधिवत स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक पलिया, माननीय श्री रोमी साहनी जी से कि स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सभी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पलिया गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मंच पर हैं। आपसे अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मंच के अग्रभाग पर आएं। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधन समिति के हमारे सभी सदस्य पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पलिया में करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। जो बोले सोनिहाल। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक पलिया, माननीय श्री रोमी साहनी जी से कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आज हमारे पलिया के लिए, पलिया वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। तब बिजली की रोशनी में बीवी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा जाता है। आज बनटांगिया, मुसर, थारू, सहरिया, जिसका कोई पुरसा हल नहीं था, गरीबी थी, न उनका पक्का मकान बनता था, मुख्यमंत्री आवास की योजना से मुसर, थारू, बनटांगिया, थारुओं को पक्का मकान देने का किसी ने काम किया मित्रों, तो आदरणीय योगी जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। यही नहीं, आज नौकरी पा रहे हैं। थारू के बच्चे शराब उतारते थे, आज दरोगा की नौकरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। किसी ने किया है मित्रों, तो आदरणीय योगी जी ने किया है। इसलिए आशीर्वाद बनाई रहिए माननीय मोदी जी, योगी जी पर। सभी को छोड़ देना, बस चलेगा माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे। एक बार खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय मोदी जी, योगी जी को आशीर्वाद दो मित्रों, तालियों के गड़गड़ाहट से। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बैठ जाइए अपने स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पलिया में बाढ़ की समस्या के शीघ्र समाधान के लिए शारदा नदी की ड्रेजिंग व चैनलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है, जो कि पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। प्रस्तुत है ड्रेजिंग कार्य से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े। सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है।
जी के विजन को साकार करता। जिला प्रशासन लखीमपुर खीरी। इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ बचाव की एक स्थायी समस्या का समाधान और आवागमन के लिए लोगों के लिए सुविधा हो सके, ये हम प्रावधान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने शुभ कर कमलों से लाभार्थियों को लाभ वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम कृषि विभाग के लाभार्थी जिन्हें के ट्रैक्टर की चाबी दी जा रही है, भोलेराम, आप सभी जोरदार तालियां बजा के इनको शुभकामनाएं प्रेषित करें। बालचंद्र, और पृथ्वीलाल, आप सभी की अनवरत तालियां, लगातार तालियां मंच तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाभार्थियों को आवास की चाबी, जिसमें सबसे पहले सनेव, आप सभी दमदार तालियां मंच तक पहुंचाएं मित्रों, जोरदार तालियां से शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। मीना देवी, आपकी लगातार तालियां अपेक्षित हैं, जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतू, आप सभी देख सकते हैं कि एक अभिभावक की भांति माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाभार्थियों से ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनको आवास मिल गया या नहीं। जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। कुसुमा, कुसुमा, आप सभी जोरदार तालियों से हमारे लाभार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करें, लगातार तालियां बजाएं। और रीमा, आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 358 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और 882 समूहों को CIF का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। 14,30,40,000 श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती अर्चना, श्रीमती शबाना और श्रीमती रंजू देवी। जितना बड़ा ये चेक है उतनी जोरदार आपकी तालियां मंच तक होनी चाहिए। और CM युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सबसे पहले अहिल्या राणा जी, गुड उत्पाद के लिए आपको 5 लाख रुपए का चेक। वैशाली दिवाकर जी, RO वाटर प्लांट संचालित करने के लिए आपको 5 लाख रुपए का चेक। आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। हिमांशु जायसवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के लिए आपको 5 लाख रुपए का ऋण मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की। विनीत कुमार पटेल जी, इलेक्ट्रिकल सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर शॉप के लिए आपको 4,38,000 का चेक। और रचित अग्रवाल जी, आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए 5 लाख रुपए का चेक। बिजुआ और पलिया ब्लॉक के हमारे कुछ नागरिक, कुछ किसान भाई हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करोगे, मंच के अग्रभाग पर आए। बिजुआ और पलिया ब्लॉक माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में पलिया में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल की गई है। हमारे किसान भाई प्रसन्न हैं, आश्वस्त हैं कि अब बाढ़ में उनके आवास नहीं डूबेंगे, उनके खेत नहीं कटेंगे, उनकी रोजी रोटी के साधन यानी कि खेत बने रहेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाएंगे, उनकी यातायात सुगम होगी, उनका जनजीवन अब बाढ़ के प्रभावित होने से मुक्त होने जा रहा है। ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप सब भी आभार स्वरूप जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।
बिजुआ और पलिया ब्लॉक के हमारे ये सभी किसान भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका आभार ग्रहण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, कर्मठ कर्मशैली और प्रदेश के सतत विकास के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर दैदीप्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दिशा निर्देशन और अहर्निश कार्यशैली से जहां प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को सम्मान मिल रहा है, वहीं रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा, सर्व शिक्षा, आवास, सुरक्षा और सुशासन से प्रदेश के चौतरफा विकास को विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री अमीन कमन गिरी जी, योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सौरभ सिंह सोनो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री वासुदेव मौर्य जी, नगर पालिका पलिया के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, नगर पालिका गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी, प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रमुख निगासन श्री अमनदीप सिंह जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, हरप्रीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज लखीमपुर खीरी के पलिया, निगासन आदि क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और
सबकी सुरक्षा पर आधारित है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की अस्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहां पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि चलो पहले काम प्रारंभ करने दो। और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य आज तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, रोमी साहनी जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण आए थे। और आज मुझे अच्छा लगा कि ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों,